बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज़ होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि व्हाट्सएप पे कम से कम जो मैसेजेस हैं, जिनके मतलब इस तरह के सवाल होते हैं कि जिनमें वो या तो यहाँ पे आने से घबरा रहे होते हैं या फिर वो आगे सोच रहे होते हैं हमें रूम कैसे अवेलेबल होगा, हमें जॉब कैसे अवेलेबल होगी। तो ये छोटे छोटे यानी बेशुमार सवाल होते हैं जो कि उनका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी की तरफ से जो भी सर्विसेज होंगी, इसमें कोशिश करूँगा कि मैं तमाम तर डिटेल के साथ आपको बता सकूँ और ताकि आपको बेहतर तरीके से आपके सवालात का जवाब जो है इसी में मिल सके। किया करें कि मतलब मेरा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे, और जो बड़ी ज़रूरी कॉल्स हो वो भी आप कर लिया करें। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आजकल ये बड़ा इशू चल रहा है कि मुझे कहा जाता है कि आप कॉल नहीं उठाते और आप टाइम बिल्कुल नहीं देते। हम आपको कॉल कर रहे होते हैं, कोई मुझे कहता है कि भाई आप तो वहाँ मिनिस्टर लग गए, कोई कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें नाराज़गी वाली इजहार करते हैं। लेकिन मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं माजरत भी करता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आप इस तरह ना किया करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आप वीडियो बड़ी इजीली देख लेते हैं कि हम लोग बड़े इजीली वीडियो बना के तो आपको फॉरवर्ड कर दी, अपलोड कर दी और आपने देख ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत मसरूफियत होती है, तो जिसकी वजह से हम आपको प्रॉपर किसी टाइम आंसर नहीं कर पाते। तो आप एक वॉइस मैसेज डिटेल के साथ छोड़ दिया करें। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बैक कांटेक्ट करता हूं और मैसेज का आंसर भी देता हूं। और ये होता है कि समटाइम मैं कॉल पिक नहीं कर सकता क्योंकि मैं समटाइम किसी ना किसी मतलब मसरूफियत में होता हूं, या किसी ना किसी लीगल अदारे में हम लोग होते हैं, या क्लाइंट्स के साथ होते हैं। तो फिर वो उस टाइम कॉल उठाना कुछ इस तरह की कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है कि वो कॉल उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग नाराज़ होते हैं कि जी वो पता नहीं कॉल नहीं उठा रहे। तो जाहिर बात है, सिर्फ आप ही कॉल नहीं कर रहे होते, बेशुमार लोग कॉल कर रहे होते हैं और मैसेजेस भी बहुत सारी लोग कर रहे होते हैं। इवन यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक एक टाइम के ऊपर हज़ार मैसेज जो है वो शो हो रहा होता है। तो फिर सबको एकदम मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हौसला रखा करें, सब्र रखा करें। इंशाल्लाह मैं आंसर ज़रूर करता हूँ, बेफिक्र रहा करें। बाकी मैं कुछ लोगों के सवालात हैं जो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर हमारा तुर्की में कोई जानने वाला नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद आप पर भरोसा है। देखें, भरोसा फ़कत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात पर ही होता है। अल्लाह ताला ही रास्ते बनाने वाला और आसानियाँ पैदा करने वाली ज़ात है, और आप उसी पे भरोसा रख के आया करें। पिछले बुजुर्गान दीन के वाक़यात को देख लें, या मतलब मज़ीद जो भी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये फ़कत अल्लाह ताला की रहमत से, उसके करम से ही चल रहा है। तो जब आप इंसान पे तवक्का छोड़कर उस ज़ात पे तवक्का करके आएंगे जिस ज़ात ने आपको पैदा करने से मौत तक सारे मामलात आपके साथ तय कर लिए हुए हैं, जो कि रिज़्क़ के भी और आपके जो भी ज़िंदगी में मामलात आने वो ये अज़ल से ये चीज़ें हो चुकी हैं। बेशक के दुआ से अल्लाह ताला अपनी रहमतें फरमाता है, दुआ से बहुत सारे मामलात बदल जाते हैं। तो अल्लाह ताला पर भरोसा रख के जब भी निकलें, कहीं भी निकलें, अल्लाह ताला से दुआ करके निकला करें। अल्लाह ताला हमारे रास्ते जो है आसान फरमाए, आपके लिए भी मेरे लिए भी। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको मेन मुद्दे की तरफ ले चलता हूं। मैं आपको ये चीज़ बताता हूं कि बहुत सारे आजकल सवाल आ रहे हैं कि सर हमें ये बताएं कि हमारा तो वहाँ कोई जानने वाला नहीं है, तो हमें मतलब आगे से आप रिसीव कर लेंगे, आप कोई सिस्टम हमें करके देंगे, हमारी रिहाइश का क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे। तो देखें, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि पाकिस्तान से लेकर आपके यहाँ पहुँचने के बाद आपकी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, उसके बाद आपकी जॉब के हवाले से, उसके बाद आपके यहाँ पे जिस जगह पे आपने रहना है उसके हवाले से हम तमाम तर सर्विसेज आपको दे सकते हैं। हम तमाम तर सर्विस देते हैं। हम आपको एयरपोर्ट से रिसीव भी कर सकते हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। अगर आप अपने तौर पे कोई होटल बुकिंग करके लोग आते हैं और वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट
होटल की तरफ जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट जो है वो सिटी से बहुत बाहर है और लोगों को आने में बड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि जो भी लोग फर्स्ट टाइम आते हैं उनको लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। यहाँ पे लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू है और लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको बताना नहीं आता हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो फिर वो वहाँ पे कुछ टैक्सियों में बैठते हैं और टैक्सियों में हमारे तक पहुँचने में उनको 250-300 इस तरह से बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है वो, तो वो काफ़ी सारी अमाउंट लग जाती है। तो उसके हवाले से हमारे पास तमाम तर सर्विस मौजूद हैं। जारी बात है अगर आप हमारी कोई भी सर्विस लेंगे उसके कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, तो वो आप अगर कभी भी आप इस्तांबुल आ रहे हैं या आपको इस तरह का प्रॉब्लम आप फील करते हैं तो हमारी सर्विस आप ले सकते हैं। मैं खुद भी, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, मैं खुद भी अपने क्लाइंट को रिसीव करता हूं एयरपोर्ट पे जाके, और आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। मैं किसी ना किसी को आपके लिए एयरपोर्ट पर भेज सकता हूं, हम वहां से आपको रिसीव करके आपको रिहाइश तक लेके आ सकते हैं, हमारे ऑफिस तक लेके आ सकते हैं, बाकी मामलात को हम आपको तय करके दे सकते हैं। बाकी आप बेफिक्र होके आएँ। पाकिस्तान में कोई भी वीज़े के हवाले से किसी किस्म की सर्विस हो, किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो, वहाँ पे किसी किस्म की वो कोई वीज़े के एप्लीकेशन की फ़ाइल वगैरह आपने रेडी करवानी हो, वीज़े में कोई हेल्प करनी हो, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। पिछली मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें मैंने तमाम डिटेल बताई है जो कि टिकटिंग के हवाले से है, और वो टिकटिंग के हवाले से जो डिटेल है, आपको दुनिया के किसी भी कोने की किसी भी जगह जाने के लिए आपको कोई किसी किस्म की टिकटिंग के हवाले से हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार हैं। वो भी हमारी सर्विस मौजूद है। मैंने नंबर ऑलरेडी मेंशन किए थे, मैं फिर इसके ऊपर स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे जो कि टिकटिंग के हवाले से है, और आप इस पे तमाम तर डिटेल आप अपनी सेंड कर दिया करें। वो आपको विद इन इंशाल्लाह शॉर्ट टाइम आपको वो बैक अपडेट जो है वो इंशाल्लाह मिल जाया करेगी, और मार्केट से बहुत मुनासिब आपको टिकटिंग मिलेगी। और ये हो गया एक चीज़। और पाकिस्तान से वीज़ा का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप जब ज़्यादातर जो सिंगल्स आते हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे मतलब घर मौजूद हैं, यानी इस तरह की जगह मौजूद हैं जहाँ पे हम उनको मतलब सिंगल बेड एडजस्ट कर सकते हैं, वन रूम एज ए वन रूम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो लोग जो भी आते हैं वो हमारे साथ 1 से 2 दिन पहले रब्ता कर लेते हैं। हम उनकी डेट मेंशन कर लेते हैं। अगर उनको सर्विस चाहिए हो कि एयरपोर्ट से रिसीव करें, हम उनको रिसीव भी करते हैं। अगर उनको किसी किस्म का एयरपोर्ट से गाइड करना, वो खुद आना चाहें या अपने होटल से हो के खुद हमारी तरफ पहुंचना चाहे तो वो भी हम उनको मतलब पूरी केयर करते हैं। हम उनको लोकेशंस सेंड कर देते हैं, वो उस लोकेशन को फॉलो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वो हम तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हम उनका जो भी फर्दन उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ लोग आते हैं वो जस्ट एज ए टीआरसी अप्लाई करने के लिए आते हैं, जिसको टीआरपी भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट भी उसको बोलते हैं, ये भी एक ही चीज़ है। रेड कार्ड भी उसको बोलते हैं, ये भी एक ही चीज़ है। तो ये 3-4 मतलब डिफरेंट नेम के हवाले से यहाँ के टीआरसी को, टीआरपी को, टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट को और रेड कार्ड को पहचाना जाता है, जो कि यहाँ का 1 साल का स्टे होता है, 1 साल का कार्ड होता है। आप 1 साल उस पर वर्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे लोग जितने भी आते हैं वो पहले टीआरसी लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्क करते हैं। उनकी हम जॉब में भी पूरी हेल्प करते हैं। जॉब के हवाले से मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हमें पाकिस्तान से इतने को लोग राब्ता करते हैं जो कि बड़े बड़े माशाल्लाह एजुकेटेड होते हैं, और पाकिस्तान की कंडीशन को लेके वो लोग वहाँ पे अच्छी जॉब्स तलाश करते हैं, लेकिन उनको अच्छी जॉब्स वहाँ पे नहीं मिल पाती, और वो लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं और वहाँ जाके कोई अच्छी जॉब तलाश करें और वहाँ पे अपना रोज़गार तलाश करें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टर्की ऐसा नहीं है कि जैसा मैं गल्फ़ में भी 25-30 साल रहा हूँ, तो गल्फ़ में फिर भी इससे कुछ बेहतर आसानियाँ हैं। को अपनी आपको लैंग्वेज वाला मिल जाता है, कोई कंपनी या फैक्ट्री या वट एवर, इस तरह की डिफरेंट जो ब्रांचेज होती हैं मतलब फास्ट फूड के हवाले से, रेस्टोरेंट के हवाले से, या इस तरह की बहुत सारी बेशुमार ऑप्शन जो हैं अरब साइड में मिल आते हैं आपको, जहां पे आपको कुछ बेहतर जॉब मिल जाती है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि टर्की गल्फ़ से बहुत बहुत डिफरेंट है। ये
डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो लैंग्वेज बैरियर है, जो कि इंसान जो भी आते हैं उनको लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है। तो यहाँ पे आपको बेहतर जॉब मिलना स्टार्टिंग में बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई आपको कहता है कि यहाँ पे आते ही हम आपको बड़ी एक अच्छी जॉब में लगा दें, क्योंकि मुझे क्लाइंट्स की ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, मैं शॉक्ड होता हूँ कि यार ये कैसे ज़मीर के लोग होते हैं जो इस तरह के मामलात में अगले को गाइड करते हैं। जो हो सकता है वो बेचारा अपना घर बेच के आ रहा है, हो सकता है वो बीवी का जेवर बेच के आ रहा है, हो सकता है वो बाप की किस तरह की कमाई से आ रहा है कि बाप ने इतनी मेहनत से उसको करके, शायद हो सकता है वो टिकट किसी से मांग के आ रहा है। तो खुदारा यार हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें हमारा काम है, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने हमें एक शाऊर दिया है कि हम लोगों को यहाँ बैठ के गाइड कर सकते हैं। तो खुदारा बिल्कुल उन लोगों को गलत गाइड मत करें। मैं बहुत तरह तरह की बातें सुनता हूँ और यकीन करें दिली तकलीफ होती है और सर पकड़ के बैठ जाने को दिल करता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि अगर आप बहुत एजुकेटेड हैं तो ये कंट्री आपके लिए सूटेबल नहीं है कि आप समझे कि आपके सेम अपनी सोच के मुताबिक आपको जॉब मिल सके। आप सबसे पहले जब यहाँ आएंगे तो आपको सिवाय टेक्सटाइल और यहाँ की जो गारमेंट्स फैक्ट्रीज़ हैं उसके हवाले से ही जॉब आपको मिलेगी। वो भी एक लेबर टाइप जॉब होगी। अगर आप स्टिचिंग जानते हैं, स्टिचिंग वगैरह में अगर आप घुस जाते हैं तो उसमें आपकी कुछ मतलब बेहतर जो है सैलरी मिल सकती है, आपको बेहतर मतलब कंडीशन हो सकती है फौरी तौर पे। अदरवाइज़ आप जब भी यहाँ आते हैं तो आपको एक टेक्सटाइल में लेबर टाइप जॉब मिलती है, क्योंकि टर्की एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर वो ये सोच के आते हैं कि हमने, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं, जो कोई कहता है मैंने इस चीज़ में डिप्लोमा किया, कोई कहता है मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया, कोई कहता है सर मैंने फ़लाँ चीज़ में डिप्लोमा किया। देखें यहाँ पे डिप्लोमे वाले जितने भी आते हैं सब ज़ीरो हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज का ओनली सीन मिलेगा आपको हर तरफ। और आपको बेहतर होगा अगर आप इस हवाले से आ रहे हैं कि आप बहुत सारे एजुकेटेड हैं या बहुत सारी चीज़ें आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में आके यहाँ पे, मैंने पिछली भी बहुत सारी वीडियोस में ये मेंशन किया है कि आप यहाँ पे आके सबसे पहले लैंग्वेज सीखें। देखें वो लोग आए यहाँ पे जो 6 मंथ या 1 ईयर का बैकअप लेके आए, ताकि आप यहाँ पे आके परेशान ना हो, यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे आप, मतलब तरह तरह की परेशानियों में फंस जाएंगे। यहाँ पे आपको आते ही चाहिए कि आप लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज सीखने के बाद आपको अपनी आपकी जो एजुकेशन है वो भी आपको जो है फ़ायदा दे सकती है, लेकिन लैंग्वेज मस्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल ज़हन में रखें कि आप जितने मर्जी एजुकेटेड हैं, यहाँ पे आके ज़ीरो हैं। माजरत के साथ कोई बंदा मेरी बात का माइंड ना करे, मैं वो चीज़ बताता हूँ कि जो आपको 100% ठीक हो, जिसमें आप भी राज़ी हो और अल्लाह भी राज़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, चाहे आप जितने भी एजुकेटेड हैं, मजदूरी है सबसे पहले। ठीक है, आप आएँ यहाँ पे मजदूरी करें। ये नहीं है कि यहाँ पे नाकामी है या आप बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, आप मतलब बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे लोग बोलते हैं बर्बाद हो जाएंगे आप, तो मतलब ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह सिला देगा, अल्लाह कामयाब करेगा, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आगे जाने के लिए आते हैं, आपको पता है कि ईरान के ज़रिए भी, डंकी के ज़रिए भी, लेकिन उन चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, ना ही इसके लिए आप हमारे साथ रब्ता करेंगे, ना हम इसके लिए आपके साथ कोई किसी किस्म की डील करेंगे, ना हम इसके साथ आपके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करेंगे। लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो, लीगल कोई भी यहाँ पे काम हो, लीगल सर्विसेज के हवाले से किसी भी किस्म का आपको टर्की में काम हो, चाहे वो आपने यहाँ पे कोई घर रेंट पे लेना हो, चाहे आपने कोई यहाँ पे अपना घर ज़ाती ख़रीदना हो, चाहे आपने यहाँ पे किसी किस्म का बिज़नेस करना हो, चाहे आपने किसी किस्म की कंपनी खोलनी हो, यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी हो, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का यहाँ पे तर्जमान चाहिए, किसी किस्म की नोटराइजेशन में किसी भी किस्म का आपको
सपोर्ट चाहिए, और उसके बाद टीआरसी के हवाले से और दीगर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, दे सकते हैं, और हम इन चीज़ों में आपकी तमाम तर हेल्प कर सकते हैं। लिहाजा आपको कभी भी आपको आना हो, हमें 2 से 4 दिन पहले आप ज़रूर इन्फॉर्म करें, अपनी डेट ज़रूर हमें मेंशन करवाएं। और फैमिलीज़ के लिए ये चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि फ़ैमिली के लिए ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि फैमिली के साथ आप आते हैं तो आप को ज़रूर एक घर चाहिए। सिंगल पर्सन आएगा या 1-2 लोग मर्द लोग आएंगे तो उनको तो हम बहुत जल्दी किसी ना किसी के साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन फैमिली को बाकायदा आपको यहाँ पे घर रेंट करना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे स्टे करना है। अगर आप शॉर्ट टाइम आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप होटल करके आ रहे होंगे, तो होटल में आप स्टे करेंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो आप वापस चले जाएंगे अपनी वर्किंग करके, व्हाटएवर जो भी आप सोच के आए हैं यहाँ पे, तो वो एक अलग बात है। अगर आपने मतलब फैमिली के साथ यहाँ पे लॉन्ग स्टे करना है तो आपको मस्ट घर चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ये होगा कि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि सर आप हमारे लिए वहाँ पे आने से पहले घर अरेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी एग्रीमेंट होता है, जब भी एग्रीमेंट लिखा जाता है यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको वो पे करना पड़ता है। तो इस पे भी बड़ी डिटेल से मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है कि आप घर यहाँ पे कैसे लेते हैं और आप किस तरह से यहाँ पे घर जो है आपको रेंट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पता है एक कमीशन देनी पड़ती है, एक एडवांस किराया देना पड़ता है, यहाँ पे 2 डिपॉजिट हो गए, अभी 2 डिपॉजिट देने पड़ते हैं। तो इस तरह 4 टाइम आपको जो है 1 2 3 4 जो है आपको टाइम पैसे देने पड़ते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपका 1000 रेंट है या 1500 रेंट है, तो आपने इसको 4 टाइम में आप कैलकुलेट कर लें कि ये कितने पैसे बनते हैं। अगर 1500 रेंट है तो ऑफ कोर्स आपका तकरीबन अराउंड 6000 लीरा बनता है ये एक घर लेने के लिए। और ये एम्प्टी घर होता है, उसको आपने बाद में फर्निश करना होता है, ठीक है। फर्निश के भी अलग सीन है। यहाँ पे आप नया फर्नीचर भी खरीद सकते हैं और हम आपको सेकंड हैंड फर्नीचर में भी वर्किंग करा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे टर्की में जब आप आ रहे हैं या यहाँ मौजूद हैं या आप आना चाह रहे हैं, तो किसी भी किस्म की सर्विसेज के हवाले से आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेहतर तरीके से तमाम तर मामला जो हैं बड़ी स्मूथली इंशाल्लाह, हमारे पास एक टीम है जो एक माशाल्लाह एक्सपीरियंस है उनको, और लॉन्ग टाइम के एक्सपीरियंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ टीम काम कर रही है। हम आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। एयरपोर्ट की सर्विस भी हो किसी किस्म की, हम आपको गाड़ी भी अरेंज करके दे सकते हैं। वहाँ से कोई हमारा टीम का फ़र्द जो है वो एयरपोर्ट पे जाके आपको रिसीव भी कर सकता है, लेके भी आ सकता है। तो इस हवाले से भी, चाहे आप फैमिली हो, चाहे आप वहाँ से आने से पहले कोई होटल बुकिंग करना चाह रहे हो, तो वो भी हम आपको करके दे सकते हैं। होटल सर्विस भी हम आपको दे सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कोई मज़ीद इससे आगे चलने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि लाइक यहाँ पे किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से, घर रेंट करने के हवाले से अगर आप आ रहे हैं, तो हम आपको अपने ऑफिस के करीब होटल भी अरेंज करके दे सकते हैं, ताकि आपकी हमारी मुलाकात में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने पीछे जैसे बताया कि आप लोग होटल अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे, जैसे कि तकसीम एरिया में या सुल्तान अहमद में या यानी दूसरी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे जस्ट एज ए टूरिस्ट के लिए तो वो चीज़ें आपको सूट करती हैं। लेकिन जब आपने कोई यहाँ पे रहना हो, आगे मज़ीद वर्किंग करनी हो, तो वो साइड आपको छोड़नी पड़ती है, सिटी की तरफ आना पड़ता है। क्योंकि तमाम तर ऑफिसेज़ वगैरह जो सिटी की तरफ हैं और जितने भी मामलात हैं कारोबारी वो सिटी की तरफ हैं। वो एक चीज़ें जो पीछे मैंने आपको कुछ जगहों के नाम बताएं, वो बेसिकली टूरिस्ट प्लेसेस हैं। वहाँ पे लोग टूरिस्ट के हवाले से आते हैं और वहाँ पे क्रूज़ का एरिया है, सी का एरिया है, तो मतलब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने आते हैं, मुख्तलिफ़ जगह देखने आते हैं, सैर के लिए आते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो बाकी अगर आपने मज़ीद आगे चलना हो, यहाँ पे लॉन्ग स्टे करना हो, तो सिटी की तरफ ही आना पड़ता है। वहाँ पे ना तो आपको किराए में घर मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत एक्सपेंसिव, और फिर भी आपको सिटी की तरफ ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि सारी चीज़ें इस तरफ हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जब अगर कुछ लोग मैंने
मैंने बताया, मैंने थोड़ी सी बात क्लियर कर लूँ कि जो लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए वहाँ पर ऑलरेडी घर ले सकते हैं, तो बिल्कुल हम ले सकते हैं। आपको हमें उसके लिए कैश जो है वो भेजना होगा, या हमारे पाकिस्तान के दिए हुए अकाउंट्स में आपको जो है ट्रांजैक्शन करनी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जब आपके लिए घर लेना है तो ऑन द स्पॉट जो है हमें वो पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे टर्किश के साथ डील्स होती हैं, तो वो लोग मतलब इन चीज़ों पे डील नहीं करते कि हाँ कल परसों फैमिली आ रही है या इस तरह आ रही है। तो इसमें मैंने अक्सर सोचा कि इसका बेहतर जो हल है वो यही है कि आप हमें डेट मेंशन कराएं, जैसे ही को 1 वीक का 10 डेज़ का होटल करके आ जाएं आप, उतनी देर में हम आपको वर्किंग करवा देंगे। आप अपने मतलब खुद से सारी चीज़ें देख के, घर को विज़िट करके देख के आपको घर सूट करे तो वो बेहतर है। ऑन द स्पॉट जो है एग्रीमेंट हो जाए और आप वहाँ पे पे करके और आपके की जो है आपके हैंड ओवर कर दी जाए। बाद में जितने भी फर्दर मामले हैं हम आपको इंशाल्लाह वर्किंग करवा देंगे। मैं किसी अपने टीम के लड़के को आपके साथ भेज दूंगा, तो वो आपको मार्केट से जो है सेकंड हैंड सामान भी सारा अरेंज कर देगा। और वो इट्स सामान लाइक न्यू ही होता है, कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि सेकंड हैंड सामान पता नहीं कितना बहुत कचरा और गंदा होता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफाई का ख्याल है और हर चीज़ जो है बहुत आसानी से हो जाती है। बाकी आपका फ़र्दन कोई भी सवाल हो, मेरे स्क्रीन पे अक्सर नंबर मैं देता हूँ। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आजकल मैंने मोबाइल थोड़ा चेंज किए हुए हैं, तो उसके हवाले से थोड़ी सी सेटिंग में व्हाट्सएप की सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह ये कुछ दिन तक ये क्लियर हो जाएगी। इसलिए बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के आप लोगों की कि आप लोग बिल्कुल माइंड मत किया करें और नाराज़गी वाले मैसेज मत किया करें। मैं बिल्कुल ऐसा बंदा नहीं हूँ और इंशाल्लाह मैं आपकी कदर करता हूँ, क्योंकि मैं आज जो अगर यहाँ बैठा हूँ तो वो आप लोगों के वसीले से बैठा हूँ और मेरे लिए आप लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और बहुत काबिल एहतराम हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। अल्लाह ताला आप पर भी रहमत फरमाए, मेरे ऊपर भी अल्लाह ताला करम फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। मैं परदेश में बैठा हूँ, अगर कोई परदेसी होने वाला है तो अल्लाह ताला उसके लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाए और इंशाअल्लाह जो हमसे हेल्प हो सकेगी यहाँ से हम ज़रूर करेंगे। और मेरे ख़्याल में वीडियो काफ़ी आज लंबी हो गई है, मुझे इंशाअल्लाह इजाज़त दें। मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा और मुझे मुख्तलिफ मैसेज किया करें। अगर आप किसी भी चीज़ की मालूमात करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज किया करें, ताकि मैं आपके मैसेजेस जो हैं वो एक साथ करके तो फिर मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया करूं। तो इंशाअल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।